जिस समय अपने मामा कंस का वध किया है भक्तों, नाना उग्रसेन का राज तिलक किया, जवाब दिया है, देखो नाना श्री आप राजा बन जाओ। उग्रसेन बोले बेटा कृष्ण ना हो तो मथुरा के राजा आप बनो। जवाब दिया देखो मैं मथुरा का राजा बन सकता हूँ, लेकिन नाना श्री अगर मैं मथुरा का राजा बन गया तो ये दुनिया के लोग हैं ना नाना, इन दुनिया के लोगों के विचार ना जाने कैसे कैसे हैं नाना। इस संसार में आदमी हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दूसरे का सुख देखना पसंद नहीं करते हैं नाना श्री। अगर कोई खुशी से जी रहा हो, अगर कोई चैन से जी रहा हो, अगर किसी के पास भगवान सारी खुशियां दे दें, यदि भगवान की कृपा हो जाए और प्राणी सुख से जीने लगे, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे, ये दुनिया के लोग उसे जीने नहीं देते हैं। ये दुनिया के लोग कुछ ना कुछ उपाय अवश्य ही करते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे ये प्राणी हंसते हुए रो जाए। ये हंस क्यों रहा है, रो क्यों नहीं रहा है। लेकिन याद रखना भक्तों, जिसकी तकदीर में जो लिखा होता है उसे कोई मेट नहीं पाता। चाहे लाखों उपाय कर लो, हंसते हुए प्राणी को कभी रुला नहीं सकते। जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं है तब तक किसी को तुम नीचा दिखा नहीं सकते। श्रोताओं, इस दुनिया में ना जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं, ना जाने भगवान इन्हें दूसरे के सुख से क्यों इतनी घृणा है। ये दूसरे को सुखी क्यों देखना नहीं चाहते हैं, एक बात समझ में नहीं आती। ऐसे काम मूर्खों के होते हैं जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती है। किसी हंसते व्यक्ति को देख करके मत जलो, हंसने की कोशिश करो। अगर कोई अच्छे से रह रहा है, अच्छे वस्त्र पहन रहा है, तो तुम भी अच्छा पहनने की कोशिश करो। अगर कोई चैन का भोजन खा रहा है, सुख से रह रहा है, तो उसे देख करके जलो मत। तुम भी वो काम करो जो तुम्हारा भी जीवन खुशियों से भर जाए। और भक्तों, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं देखती आ रही हूं कि ये दुनिया के लोग ना जाने क्यों दूसरे को सुखी देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमारे सतगुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं कि बेटा, जो दूसरे की खुशियों को छीनने की कोशिश करते हैं उनकी खुशियां पहले ही छिन जाती हैं, और जो दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं उन्हें भगवान इतनी खुशियां देते हैं कि उनका सारा जीवन सुख में ही गुजर जाता है। क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े लोग कहा करते हैं, अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो तुम उसके साथ बुरा मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ यदि बुरा कर रहा है तो उसका दंड उसे परमात्मा देगा। तुम कुछ मत कहो। भगवान ने कहा है कि कर्म करो, फल की आस्था मत करो, क्योंकि फल तो मैं देता हूं। अब मैं कहूंगी जरूर, अगर बात आ गई है तो कहूंगी जरूर। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2-4 दिन पहले की बात है। 29 तारीख को हमारी मैरिज थी। इसी 29 जनवरी को हमारी शादी थी। हरपालपुर हमारे गांव के पास में ये कस्बा पड़ता है, बानामो के पास में हरपालपुर कस्बा, वहां पर गौरव गेस्ट हाउस है। हमारे पापा के मित्र हैं, उन्हीं का वो गेस्ट हाउस है। गौरव
द्विवेदी जी का। तो वहां पर हमारी सगाई थी। उससे पहले हमारे ससुराल के लोग देखने आए थे और साथ में राहुल जी भी आए थे, ये भी आए साथ में। अब शादी तो होनी थी तो साथ में 2 सेल्फी ले ली, फोटो आप तो समझ रहे होंगे। और पति तो पत्नी का जीवन होता है। तो हमने 2 सेल्फी ले ली और वही फोटो हमने अपने व्हाट्सएप पे लगा ली। व्हाट्सएप पे जब हमने लगा ली तो हमारे ही एक रिश्तेदार जो डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के रहने वाले, हम नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि मैं किसी का अपमान करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे सतगुरु बताया करते हैं प्रेमानंद जी महाराज कि कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि मानव का ये धर्म नहीं है। तो हमारे ही रिश्तेदार डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के हैं, तो उन्होंने व्हाट्सएप से फोटो काट करके और नेट पर ऐसा टाइटल लिख करके डाली कि अगर वो टाइटल जो व्यक्ति पढ़ता होगा तो उसे पढ़ने में भी शर्म आती होगी। पता नहीं उसमें क्या क्या लिखा। जब हम उस टाइटल को पढ़ते हैं तो हंसी भी आती है, फिर गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन याद रखना भक्तों, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? अरे मुझे बदनाम करके क्या बिगाड़ लोगे मेरा? मैं अपनी जगह पर ठीक हूं, तुम मेरा क्या कर लोगे? भगवान ने कहा है भक्तों, तुम कर्म अच्छा करो, फल की आस्था मत करो, क्योंकि फल इंसान नहीं देता है, फल मैं देता हूं। अरे हमारी तो शादी हो गई, वो हमारे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूं, तुम मुझे क्या बदनाम कर लोगे? तो ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हैं। और ये उन्होंने क्यों किया? इसलिए किया नहीं महाराज बोलूंगी, क्योंकि समाज देखती वो हमें क्या कहती होगी। और अवनीश भैया ये रिकॉर्ड करके शाम को डाल देना। क्यों मुझे गालियां बहुत मिलेंगी, मैं ये जानती हूं, पर मुझे कोई परवाह नहीं इस बात की। लेकिन तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया? भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। ये इसलिए किया है कि हमारे पति हमें छोड़ दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अगर अच्छी हूं ना, मेरा इंसान मुझे जानता है कि मैं अच्छी हूं, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आज भगवान, अरे तुम मेरी खुशियां क्या छीनोगे? मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। भगवान ने सब कुछ दिया। हमारे जो बाबा श्री हैं, हमारे ससुर के पिताजी, वो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। हमारे जो ससुर जी हैं वो यूपी पुलिस में हैं। और जिनसे मेरी सगाई हुई राहुल, वो इंजीनियर है, जिन्हें 65,000 रुपए मिलते महीने में। तुम क्या मेरा बिगाड़ लोगे? मैं बहन बेटियों की बदनामी करोगे तो भला और कोई कैसे तुम्हें सम्मान दे देगा? क्षत्रिय का धर्म क्या बनता है? दूसरे की रक्षा करना। रहो बदनाम, क्या कर लोगे मुझे? कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। अरे ज्यादा कथा नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। बेटी का तो धर्म बनता है परिवार चलाना। घर में रहेंगे, पति की सेवा करेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, शाम सुबह 2 रोटियां चाहिए और क्या। क्यों महाराज? घूमने के लिए गाड़ी तो है ही, शौक करने के लिए हमारे पति तो इतना कमा ही रहे हैं, हमें किस बात की चिंता है? करते रहो बदनाम, क्या कर लोगे मेरा? जिसका नाम है वही तो बदनाम है। अरे क्या करोगे मुझे बदनाम? अब तो मेरे मांग में संदूर है। क्षमा चाहूंगी अगर मैंने कुछ बुरा बोल दिया हो तो क्षमा चाहूंगी। तो इस दुनिया में लोग किसी का सुख देखना पसंद नहीं करते, लेकिन याद रखना, जो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो एक दिन इतने गड्ढे में गिरते हैं जो दोबारा बाहर निकल नहीं पाते हैं। श्रोताओं, आज
सुंदर बोले